बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कौवा हमेशा डरा हुआ क्यों रहता है? कौवे के मुतालिक कुरान करीम में क्या इरशाद हुआ है? क्या देवबंद मकतबा इस्लामिया के नज़दीक कौवा हलाल है? क्या कौवे की बीट अगर कपड़ों पर लग जाए तो कपड़े नापाक हो जाते हैं? कौवे को किस नबी ने बद्दुआ दी? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको कौवों के मुतालिक दिलचस्प और हैरान कुन हक़ाइक़ बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाज़रीन, कौवे का शुमार कुराए अर्ज़ पर पाए जाने वाले कदीम तरीन परिंदों में होता है और कुरान मजीद फुरकान हमीद के मुताबिक कौवा एक चालाक जानवर है जिसने इंसान को सिखाया कि किस तरह अपने मुर्दे ज़मीन में दफन करो। सूरह मायदा में इरशाद बारी ताला है, फ़बअसल्लाहु गुराबन यबहसु फ़िल अर्दि लियुरियहु कैफ़ युवारी सौअत अख़ी क़ाल या वैलता अअजज़तु अन अकून मिस्ल हाज़ल गुराबि फ़उवारिय सौअत अख़ी फ़अस्बह मिनन नादिमीन। फिर अल्लाह ताला ने एक कौवे को भेजा जो ज़मीन खोद रहा था ताकि उसे दिखाए कि वो किस तरह अपने भाई की नाश को छुपा दे। वो कहने लगा, हाय अफसोस, क्या मैं ऐसा करने से भी गया गुजरा हूं कि इस कौवे की तरह अपने भाई की लाश को दफना देता। फिर तो वो बड़ा पशेमान और शर्मिंदा हो गया। नाज़रीन, कौवे का शुमार तवील तरीन उम्र पाने वाले परिंदों में होता है और आम गुमान किया जाता है कि कौवा अपनी तबी मौत बहुत कम मरता है और इसकी उम्र सदियों पर मुहित होती है। कौवों की यादाश्त बहुत अच्छी होती है और कौवे जब खुराक खाकर पेट भर लेते हैं तो बाज़ मरतबा बकिया खुराक को किसी मखसूस जगह छुपा देते हैं और खुराक को एक मकाम से निकाल कर दूसरे मकाम पर रखते रहते हैं। इन्हें याद रहता है कि खुराक कहाँ छुपाई थी। कौवा जब जोड़ा बनाता है तो वो ताहयात साथ रहते हैं। कौवे को अपनी पैदाइश के मकाम के साथ रहना पसंद है, वो नकल मकानी से गुरेज करते हैं। कौवा कमोबेश हमाखोर होता है। इसकी खुराक 1000 से ज़ायद किस्मों की हो सकती है। इसमें कीड़े, हशरातुल अर्ज़, फल और बीज वगैरह शामिल हैं। कौवा माहिर अंडा चोर होता है। वो दूसरे जानवरों के घोंसलों की निगरानी करता है और मौका मिलते ही अंडे चुरा लेता है। नाज़रीन, बज़ाहिर कौवों की काएं एक जैसी ही लगती है, मगर इसी के ज़रिए वो मुख्तलिफ तरह का अबलाग करते हैं। इनकी एक पेचीदा ज़ुबान होती है। बाज़ औक़ात कौवे दूसरे जानवरों की आवाज़ों की नकलें भी उतारते हैं। नाज़रीन, कौवा वो वाहिद परिंदा है जो उकाब को भी तंग कर सकता है। ये परिंदों के बादशाह उकाब की पुश्त पर बैठ जाता है और अपनी चोंच से उसकी गर्दन काटता है, जबकि कौवे से कहीं ज्यादा ताकतवर उकाब कौवे का मुकाबला करने में अपनी ताकत और वक्त सर्फ नहीं करता, बल्कि वो अपने पर खोलता है और आसमान की तरफ ऊंची उड़ान भरना शुरू कर देता है। उकाब की परवाज जितनी बुलंद होती जाती है, कौवे की उड़ान उतनी ही मुश्किल हो जाती है और बिलाखिर वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से गिर जाता है। नाज़रीन, जैसे कौवे को किसी चीज़ का खौफ हो, कौवा दूसरे परिंदों की तरह एक जगह सुकून से क्यों नहीं रहता? क्या आप जानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में तो कौवे का एक अहम किरदार है। वो परिंदा भी कौवा ही है जिसने इंसान को मुर्दा दफन करना सिखाया, इंसान की लाश को मिट्टी में दफनाना सिखाया, जिसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद के हवाले से हमने किया। नाज़रीन, कुरान करीम में जब हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा के 2 बेटों हाबील और काबील का जिक्र किया गया है, जिनमें काबील ने रकाबत में अंधा होकर अपने भाई हाबील को मार डाला था, तो कौवे ने ज़मीन पर गड़ा खोदना शुरू कर दिया और कौवे को देखकर काबील को भी अपना गुनाह दफन करने का ख्याल सूझा और उसने गड़ा खोद कर अपने भाई की लाश उसमें दबा दी। नाज़रीन, कौवे की ये फितरत है कि जब
इनका कोई साथी मर जाता है तो सब कौवे उस जगह जमा होकर जहां उनके साथी की लाश पड़ी हो शोर मचाते हैं, अपने साथी के मरने पर अफसोस करते हैं और अपने मुर्दे जमीन में दफनाते हैं जैसे इंसान मुर्दे दफनाते हैं। बल्कि इंसानों को मुर्दे दफनाने का हुनर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौवे के जरिए सिखाया। नाजरीन, कौवे के बारे में उलमाए देवबंद फरमाते हैं कि हदीस पाक में जानवरों और परिंदों के हलाल और हराम का ये उसूल बताया गया है कि जानवरों में जो ज़ीनाब होते हैं, कुचली वाला दांत रखते हैं जिससे वो दूसरे जानवरों का शिकार करके खाते हैं, जैसे शेर, चीता, बब्बर, भेड़िया, कुत्ता और बिल्ली, ये सब जानवर हराम हैं। और परिंदों में जो जी मखलब यानी पंजों वाले हैं, यानी पंजों से दूसरे छोटे परिंदों का शिकार करते हैं, जैसे शिकरा, बाज, चील वगैरह। इसी तरह वो जानवर जो जल्लाला है यानी खालिस गलाजत और नजासत खाता है, उसका खाना भी हराम है। कौवे के हलाल होने का फतवा हजरत रशीद अहमद गंगोई ने भी दिया और उनसे कई सौ साल पहले तमाम ही फुकाए कराम ने दिया है। हजरत रशीद अहमद गंगोई ने तो उन ही के फतवों को नकल किया है। फतावाए आलमगीरी में है कि जो कौवा मैज़ दाना खाता है उसका खाना बिलाशुबा हलाल है। जो कौवा दाना और नजासत दोनों खाता है वो भी हलाल है, जैसे मुर्गी हलाल है, हालांकि वो दोनों चीजें खाती है। हाँ, ऐसा कौवा मकरूह है और ऐसा कौवा जो खालिस नजासत खाता है वो हराम है। नाजरीन, किताब हयातुल हैवान में लिखा है कि वो कौवा जो छोटे कद का होता है, जिसे जाग कहा जाता है, वो हलाल है, मगर बड़े कद वाला स्याह कौवा हराम है। नाजरीन, इसी कानून के मुताबिक जो कौवा हलाल है उसकी बीट को भी पाक कहा गया है और जो कौवा हराम है उसकी बीट भी नापाक है। अगर हलाल कौवे की बीट कपड़ों पर लग जाए तो कपड़े नापाक नहीं होते, बल्कि वो जगह धोकर नमाज अदा की जा सकती है। नाजरीन, याद रहे कि कौवे के हलाल या हराम होने में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ मकातिब फ़िक्र जैसे अहले तशी या अहले सुन्नत बरेलवी मसलक के बाज़ उलमा कौवे को कतन हराम करार देते हैं। इस हवाले से आप अपने मकतबा इस्लामिया को फॉलो करें। नाजरीन, कौवा हमेशा खौफ में मुब्तला रहता है, मगर कौवे के हर वक्त डरने और खौफ में मुब्तला रहने के पीछे क्या राज हैं जो इंसान नहीं जानता। नाजरीन, ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि तूफ़ान नू गुजर जाने के बाद जनाबे हज़रत नू अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर पहुंचकर ठहर गई, तो हज़रत नू अलैहिस्सलाम ने रूए ज़मीन की खबर लाने के लिए कौवे को भेजा। हज़रत नू अलैहिस्सलाम ने एक कौवे को हुक्म दिया कि ज़मीन की तरफ जाओ और देख कर आओ कि पानी ज़मीन से नीचे उतर गया है, क्या ज़मीन की मिट्टी नज़र आ रही है, क्या ज़मीन ने पानी उगलना बंद कर दिया है। तो कौवा ज़मीन की खबर लाने के लिए ज़मीन की तरफ गया, मगर ज़मीन पर एक मुर्दार मरा हुआ जानवर देखकर लालच में आकर उसे खाने लग गया और वापस जनाबे हज़रत नू अलैहिस्सलाम के पास नहीं गया, या कौवे ने हज़रत नू अलैहिस्सलाम के हुक्म की नाफरमानी की। काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद हज़रत नू अलैहिस्सलाम ने यह जान लिया कि कौवा रूए ज़मीन की खबर लेकर वापस नहीं आएगा और कौवे ने हज़रत नू अलैहिस्सलाम के हुक्म की नाफरमानी की है, तो हज़रत नू अलैहिस्सलाम ने कौवे पर लानत भेजी और कौवे के लिए बद्दुआ फरमा दी कि वो रोज़े क़यामत तक हमेशा खौफ में मुब्तला रहे और उसे कहीं भी सुकून न मिले, और रोज़े क़यामत तक कौवे को रूए ज़मीन में कहीं भी पनाह हासिल नहीं है और वो रोज़े क़यामत तक डरा हुआ हमेशा खौफ में मुब्तला रहेगा, क्योंकि कौवे ने हज़रत नू अलैहिस्सलाम के हुक्म की नाफरमानी की और उसे हज़रत नू अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबरों की जिसने भी नाफरमानी की, चाहे वो इंसान थे या जानवर थे या परिंदे, सबको नुकसान उठाना पड़ा। अल्लाह जल्ला शानुहु ने अपने पैगंबरों की नाफरमानी करने वालों पर अजाब नाजिल कर दिए, पैगंबरों की नाफरमान बेअदब कौमों को नेस्त व नाबूद कर दिया। हर वो इंसान
جو اللہ جل شانہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، دین اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، اللہ جل جلالہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جس طرح کوے نے حضرت نوح علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی اور اسے روز قیامت تک سکون حاصل نہیں اور خوف میں مبتلا ہے، اسی طرح جو بھی انسان اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چلتا وہ کبھی خوش نہیں رہتا، وہ انسان ہمیشہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے۔ پروردگار ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔